बताइए सर, विस्तार से आपके साथ क्या घटना घटी। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज की जो यहाँ की स्थिति बन चुकी है, कोई प्रशासन, कोई व्यवस्था, कोई भी सुनने वाला नहीं है। आप एक जरिया है जो कम से कम बात को आगे पहुंचाने तक, आगे के अधिकारियों तक बात पहुंचाने तक, आगे के जो सिस्टम में जो हमारे सीएम साहब हैं उनके पास बात पहुंचाने तक का आप लोग एक माध्यम है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, घटना ये घटी कि हम लोग राजद के एक सिपाही हैं और लालू जी की विचारधारा और कर्पूरी जी के विचारधारा से हम लोग चलने वाले आदमी हैं। हम लोग का काम है कि गरीब के आवाज़ को उठाना, और वही काम हम कर रहे थे। हम ब्लॉक स्तर पर जो भी ब्लॉक के बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, और 39 पंचायत का हम दौरा कोरहनी विधानसभा में कर रहे थे। वहाँ जो समस्या आ रही थी, वो समस्या से हम अवगत करा रहे थे। अवगत कराने की स्थिति में ये हुआ कि इस अवगत कराने और उस डिमांड को मनवाने में हमको जो जद्दोजहद करना पड़ रहा है, इसके कारण यहाँ के जो बीडीओ सीओ साहब हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो हमारे दुश्मन हो चुके हैं। यही एक घटना घटी हमारे भी पंचायत में, एक चंद्रहट्टी पंचायत में, कि 3 दिन से यहाँ जो माझी समाज के, सहनी समाज के यहाँ बाढ़ की स्थिति बहुत बेहावा स्थिति है। और हमको लगता है कि इस नेशनल हाईवे में पटना टू मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा प्रभावित जगह चंद्रहट्टी और थुमहा वगैरह प्रभावित है। तो हम यहाँ की जनता त्रस्त थी, और वो लोग वहाँ से जब उनका घर वगैरह सब दह गया, तो यहाँ के हाईवे के बगल में ही स्कूल है, वहाँ पर सब लोग शरण लिए, और 3 दिन से यहाँ शरण लिए हुए थे। लेकिन यहाँ कोई भी खाने का व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा था। और लगातार हम रंबू ठाकुर जी को फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ के जो वर्तमान सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, उनको हम बराबर फ़ोन कर रहे थे, लेकिन हमारे बात को वो सुन नहीं रहे थे। और इस परिस्थिति में हमने जनता को कहा कि अभी हमारे बात को वहाँ सुना नहीं जा रहा है, आप सामने के जो स्थानीय मुखिया हैं या अधिकारी हैं, आप जाके मिले, उनसे बात रखें, क्योंकि हम लोग के बात को दबाया जा रहा है, राजनीति किया जा रहा है, हम लोग को सुना नहीं जा रहा है। क्या कारण है, किसके कारण है, किसके इशारा पर हो रहा है, ये हम लोग नहीं जानते। उसके बाद जनता अपना आक्रोशित होकर रोड पे चली गई। रोड पे चले जाने के बाद ये नेशनल हाईवे दुर्भाग्यपूर्ण जाम हो गया। ये इसका हम भी नहीं चाहते हैं कि ये इसके कारण कोई और समस्या में जाए। लेकिन हमारा एक सवाल है कि यहाँ जनता का जब आवाज़ कोई नहीं सुनेगा तो जनता कहाँ जाएगा। तो जनता अपने हिसाब से देखा कि जब मेरा व्यवस्था नहीं है, तो रोड पर चली गई। रोड पर जाने के बाद रंबू ठाकुर जी आए, और आने के बाद हमको बुलाया गया, और बुलाकर उसमें कहा गया कि अनिल जी आप रोड को खुलवाएं। हम कहें कि देखिए, हम तो कुछ नहीं है, हम तो बस जनता हैं, और हमको आप कह रहे हैं तो ठीक है, आप चल रहे हैं तो हम आपके साथ चलते हैं। हम जाके रोड को खाली करवाएं। खाली करवाने के बाद वो हमसे बोले कि क्या डिमांड है इन लोग का। देखिए, इन लोग का डिमांड यही है जो हमको यहाँ की जनता अवगत कराई थी कि 1 से 15 नंबर वार्ड तक में हर परिवार को 6-6 हज़ार रुपया राशि देने का ये लोग का डिमांड था। जो भी सामुदायिक किचन चलने की व्यवस्था है वो उसका डिमांड था। तिरपाल वगैरह का डिमांड था। शौचालय, जो कि शौचालय एक ज़रूरी है, जो अभी ट्रॉली शौचालय आया है, जो हमारे जो भी यहाँ के लेडीज़ वगैरह हैं उनको सुबह में समस्या होती है, हमने उसका भी बात रखा। तो उन्होंने उस समय वीडियो के माध्यम से उन्होंने कहा कि ठीक है, वीडियो आप ले लें, हम वीडियो के माध्यम से आपको कन्फर्म कर रहे हैं कि ये सब सारी सुविधा, और चंद्रहट्टी ग्राम पंचायत के हर परिवार को 1 से 15 नंबर वार्ड तक के जनता को, हर परिवार को 600 हज़ार रुपया दी जाएगी। उन्होंने घोषणा कर दी। उसमें कुछ स्थानीय जो जनता था वो विरोध किए कि नहीं, यहाँ मुखिया जी के अनुशंसा पर नहीं होगा, मुखिया जी हम लोग को ध्यान नहीं रखते हैं, यहाँ के मुखिया जी हम लोग को परेशान करते हैं कोई डिमांड, क्योंकि 3 दिन से यहाँ रहने के बाद भी मुखिया जी का 1 दिन का भी दौरा नहीं हुआ। तो अविश्वास होने के कारण लोग कहें कि यहाँ दोनों समिति जो हैं
हमारे पंचायत के दोनों समिति के द्वारा अनुशंसा किया जाए, इसका भी उन्होंने कहा अंचलाधिकारी महोदय रंभू ठाकुर जी ने कि हम पंचायत समिति के अनुशंसा के आधार पर हम इसको निर्गत कर दें। लेकिन क्या कारण हुआ कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक चला, सब लोग, जनता खुश हो गया, सब लोग चले गए। उसके बाद कल होके 27 तारीख के सामने आवेदन पड़ता है, 28 तारीख को हम पर FIR किया जाता है। बहुत सी धारा लगी हुई है जिसमें 353 भी धारा है। अब हमारा ये कहना है कि ये केस कोई मायने नहीं रखता है। केस ठीक है, हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, हम आगे जाएंगे और लड़ेंगे, 1000 केस हम पर लोग करवाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम केस से कोई डरने वाले नहीं हैं। बहुत से नेता लोग केस में अंदर भी गए हैं, जेल भी गए हैं। तो नेता हमेशा जेल जाता ही है जनता के लिए। हम उनका बात आज डिमांड यहाँ पर हमने रखा इन लोग के सामने, और आज इन्होंने केस के माध्यम से हमको दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। आज भी यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ बाद में कैंसिल किया गया कि नहीं, यहाँ 1 से 15 नंबर वार्ड में 6000 रुपया निर्गत नहीं कराया जाएगा, इसके लिए जांच होगा। तो जांच आखिर किसके इशारा पर हो रहा है, कौन है इसमें, कैसे किया जा रहा है, ये कहाँ से सुविधा। आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर सरकार के द्वारा जो ये वार्ड में एक संधि के माध्यम से आज यहाँ पानी नेपाल छोड़ती है, तो कुछ न कुछ आपदा में कुछ प्रावधान जरूर होगा जो जनता को दिया जाए, उससे जो ग्रसित होता है। आज कोरोना जैसा महामारी है और ये बाढ़ की समस्या है, तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं। और हम कल तेजस्वी जी, हमारे जो आदरणीय जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी से हमने ये बात पहुंचाया। हमको तेजस्वी जी टाइम दिए, हमको कल पटना बुलाए थे, हमने उनके सामने बात रखी और हम उनसे आग्रह किए कि सर आप कम से कम ये बात जो कुरहनी विधानसभा के हर परिवार, और ये तो मेरे चंद्रहट्टी पंचायत का मामला है, तो कम से कम हमारे चंद्रहट्टी पंचायत के हर परिवार को और कुरहनी विधानसभा के हर परिवार को 6-6 हज़ार रुपया कम से कम इस कोरोना महामारी और बाढ़ के से जो ग्रसित है, जो आप इस पर आवाज़ उठाएं और इसको दिलवाने का आप काम करें, हाउस में इस बात को उठाएं। तो हमको पूरा हमारे तरफ से आश्वासन हमको तेजस्वी जी के द्वारा दिया गया है। और फिर हमने कहा कि मुजफ्फरपुर मेरा पूरा ग्रसित है, मेरा 11 विधानसभा इस पानी से ग्रसित है। तो आप मुजफ्फरपुर के जितने भी आपको ये विधानसभा है, उनके हर परिवार को 6-6 हज़ार रुपया दिवाने का आप काम करें। और उत्तर बिहार के जितने भी जिला हैं जहां ये ग्रसित है, पानी जो बाढ़ से इतनी बड़ी समस्या है, कोरोना जैसा महामारी फैला हुआ है, हर परिवार को 6-6 हज़ार रुपया दिलाने का आप वहां पर चेष्टा करें और हाउस में इस बात को उठाएं। और बिहार सरकार के पास, क्योंकि आप एक माध्यम है, एक जरिया है हम लोग के बात को रखने का, नेता प्रतिपक्ष हैं, आप इसको वहां पर रखें। क्या आश्वासन मिला सर वहाँ? नहीं, तेजस्वी यादव जी के तरफ, आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी के तरफ से आश्वासन मिला कि नहीं, हम इस बात को आगे रखेंगे और हम पूरे जितनी भी जनता है उनको 600 हज़ार रुपया निर्गत कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। हमको आश्वासन मिला है। मुजफ्फरपुर के पूरा विधानसभा में भी हर परिवार को 600 हज़ार रुपया दिलाने का हम प्रयास करेंगे। पुरानी विधानसभा के भी पूरे जनता का, वो हमारे तरफ, उनके तरफ से पूरा आश्वासन मिला है और सहयोग मिला है। मैं एक बात मैं आदरणीय नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या समस्या आ रही है, जो आपके द्वारा जो पैसा यहाँ दिया जा रहा है आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? इसके लिए दोषी कौन है? वीडियो दोषी है, सीओ दोषी है, स्थानीय मुखिया दोषी है कि डीएम साहब दोषी हैं? आखिर कौन है? इसका जवाब आखिर कौन देगा? इसका हम सवाल, यानी आज जो ये पूछ रहे हैं, ये अधिकार गरीबों का के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो इसका जवाब कहाँ से मिलेगा, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और ये कम से कम अभी राजनीति का टाइम नहीं है, अभी कम से कम जो गरीबों का हक है वो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसको दिलवाने का काम करें। और हर परिवार को जो कम से कम उत्तर बिहार में जितनी भी ग्रसित हैं, हर जिला और मुजफ्फरपुर विधानसभा के जितना भी विधानसभा है उनके, और कुरहनी विधानसभा के हर परिवार
और चनहटी पंचायत जो हमारा पंचायत है जहाँ ये घटना घटी है उसके हर परिवार को 600,000 रुपया दिवाने का आप कृपा करें। मैं नीतीश जी आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ और इसका ख्याल रखें। और मैं इससे ज़्यादा आपको क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकुंद कुमार उर्फ अनिल सिंह है, जिला युवा कोषाध्यक्ष मुजफ्फरपुर।